नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त एडवोकेट राजकुमार मक्कड़ ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने यूडीआईडी कार्ड बनवाने, दिव्यांगजनों की समस्याओं को दूर करने व उनके पंजीकरण से संबंधित अनेक मुद्दों पर पत्रकारों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त एडवोकेट राजकुमार मक्कड़ रविवार को भिवानी पहुंचे और पत्रकार बंधुओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सरकार दिव्यांगजनों की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस संदर्भ में उन्होंने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाई जाने वाली अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी पत्रकार बंधुओं को दी और कहा कि किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजन अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। जो कि राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड जो राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय में होता है, उसके राज्य में 5 सलाहकार हैं, उनमें से एक हैं और आप आस्था विशेष विद्यालय का संचालन करती हैं। हमारे मध्य में मेरे बाईं ओर डिप्टी कमिश्नर भिवानी की ओर से जो आज मेरे टूर प्रोग्राम के लिए नोडल अफसर अपॉइंट किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर के हमारे यहाँ के संचालक जो महोदय हैं वो उपस्थित हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 विषय मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। अभी तक यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा दिव्यांगजन को 31 बार 2023 तक की अवधि प्रदान की गई थी। सरकार की योजना थी कि 1 अप्रैल 2023 से जितनी भी दिव्यांगजन संबंधी लाभों की योजनाएं हैं, जिनमें न केवल भर्ती है बल्कि पदोन्नति में आरक्षण है, इसी तरह कृत्रिम अंग उनकी रीइंबर्समेंट है, उनको लेने की विधि है, नौकरियों में प्रमोशन है और 2 साल एक्सटेंशन है, बस पास है, ट्रेन पास है, हवाई पास इत्यादि इत्यादि जितनी भी प्रकार की सुविधाएं दिव्यांगजन को हैं, वो सभी यूडीआईडी कार्ड से क्लब करने की हमारी योजना 1 अप्रैल 2023 से थी। लेकिन आज के दिन मैं आपको डाटा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के प्रयासों से हम लगभग 40% लोगों को यह सुविधा प्रदान कर चुके हैं। इस समय हमारे पास 3,39,190 दिव्यांगजन हैं हरियाणा के, जिनकी 40% से अधिक दिव्यांगता है। उन 3,39,190 में से हम लोग जो कार्ड जनरेट कर पाए हैं उनकी संख्या 40%। उनकी सभी 22 जिलों में हम कर रहे हैं 2,51,088 यह हम कर चुके हैं। 1,07,734 हमारे पास प्रार्थना पत्र अभी पेंडिंग है। 65,166 इस प्रकार की हमारे पास एप्लीकेशनें आई हुई हैं जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि सभी 22 जिलों में हमारे सीएमओ के कार्यालय के अंदर हमने मेडिकल बोर्ड्स का गठन किया हुआ है। अम्बाला शहर, इसके अलावा पलवल ज़िले में होडल और गुरुग्राम ज़िले के अंदर भी हमने सूरजकुंड और गुरुग्राम ज़िले में सोहना, ऐसे कुछ उपमंडल जहां पर मेडिकल अथॉरिटीज अच्छी संख्या में हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको हमने यह सुविधा अतिरिक्त प्रदान की हुई है। इसके अलावा जो यूडीआईडी कार्ड्स हैं वो जो जनरेट हो चुके हैं वो हमारे 1,26,183 ये हमने किए हैं। तो कुल मिला के 37.20% संख्या ऐसी है। 76,621 ऐसे दिव्यांग भी हैं जो अन्य प्रांतों के हैं, क्योंकि हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, बावल, पानीपत कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां बाहर से आई हुई काफ़ी अच्छी संख्या में आबादी रहती है। वो हरियाणा के बाशिंदे नहीं हैं, लेकिन यहाँ रहने के कारण से उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ बनाए। तो उन सब लोगों को, क्योंकि आधार कार्ड उनका उनके मूल प्रांत का बना हुआ है, तो अब हमने वहाँ भेजा। लेकिन अब एक नई सुविधा हम आज से यानी 1 अप्रैल से प्रदान करने जा रहे हैं। हरियाणा में किसी भी प्रांत का कोई दिव्यांग रहता है, यहाँ के सीएमओ के पास, मेडिकल बोर्ड के पास
वो अपना UDID कार्ड बनवा सकता है। हरियाणा सरकार इतनी दयालु है इस विषय में और संवेदनशील है दिव्यांगों के विषय में कि अब उनको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। वो हरियाणा में रह रहा है लेकिन आधार कार्ड नहीं बनवा पाया था, उसको कोई कठिनाई आ रही है, लेकिन वो दिव्यांग है। अब हम उसको किसी भी प्रकार से उनके उन प्रांतों में धक्के खाने के लिए नहीं भेजेंगे। हरियाणा के ही CMO के कार्यालय में भी जाने की आवश्यकता नहीं। वो पहले कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर जाकर अपना पंजीकरण कराएगा, उसकी सूचना CMO के पास ऑटोमेटिकली चली जाती है। अब सभी CMO कॉल करेंगे। अब से 1 अप्रैल से ये प्रारंभ हो रहा है। अब CMO कार्यालय से उनको सूचना दी जाएगी, आप किस दिन आएंगे, कितने बजे आएंगे, ताकि दिव्यांग का समय बर्बाद ना हो। बहुत स्थानों पर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होती और कई खासतौर पे जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, जो मेंटली चैलेंज हैं, वो तो माँ बाप के भी काबू में नहीं आ पाते। वो शोर भी मचाते हैं और उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पता भी नहीं होता कि कहाँ हैं। तो ऐसे दिव्यांगों को क्यों धक्के खिलाए जाएँ? तो केवल उसी समय बुलाया जाएगा जब उनको असेसमेंट करना है, और जिनका असेसमेंट हो चुका है। भिवानी स्थित भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को हरियाणा स्टेट एसोसिएशन और केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा जूडो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर 22 जिलों की करीब 300 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिवानी के भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा स्टेट एसोसिएशन और केंद्रीय युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय द्वारा महिलाओं की जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों के महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता का नाम खेलो इंडिया 10 का दम रखा गया है। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान अजीत बामला ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भिवानी के भीम स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। वहीं इस अवसर पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी पहुंचे। मैच नंबर 1 और मैच नंबर 2 पर बहुत जल्दी खेल का आगाज माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, भीम अवार्डी और सभी कोचेज महोदय। 10 का दम खेल की शुरुआत। मैच नंबर 2 पर बाउट्स की शुरुआत करने के लिए आवश्यक मंत्रणा कार्रवाई।
मैं अजीत बामड़ा, वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा जूडो एसोसिएशन। आज महिला दिवस पर भारत सरकार की तरफ से 10 मार्च से पूरे देश में स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया खेल मंत्रालय की तरफ से 15 गेम जो ओलंपिक मान्यता प्राप्त है, उनकी हर स्टेट में महिला दिवस पर महिलाओं को उत्साह के लिए बढ़ाया जा रहा है। साई स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और हरियाणा जूडो एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है मिलकर, और ये आपको देख रहे हो 10 का दम, ताकि बच्चे आगे बढ़े, लड़कियों को प्रोत्साहन हो और हर हमारी जो बेटियां हैं ये आगे बढ़े हैं और पूरे देश का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। जैसे आपको बता रहा हूं मैं, हमारे बीच में पूनम चोपड़ा जी हैं, भारत की पहली महिला जूडो की अर्जुन अवार्डी हैं, जो लगातार 30 नेशनल मेडल, और आज ये हरियाणा में भाद्रवत जूडो कोच है आप लोगों की बदौलत। हमारे हेमंत जी हैं, साई कोच से हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और हरियाणा स्टेट जूडो एसोसिएशन मिलकर ये टूर्नामेंट कर रहा है। हमारे कोच साहब की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है स्पेशल। थैंक यू। तो सर, आज कितने बच्चे आए हैं और कितना उसमें नाम रखा गया, और क्या क्या जो वर्ग है जो खेल रहे हैं? आज लगभग 300 के करीब हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और हमारे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और MDH जो हमारा वो है स्पॉन्सर, इसमें हर खिलाड़ी को मतलब 11 से 11 रुपये देने की घोषणा की है। अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं पूनम चोपड़ा देश की पहली महिला अर्जुन अवार्डी हूँ और हरियाणा में भी पहली हूँ। मैंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया था जो कि 30 सालों में था, और एशियन चैम्पियनशिप में मैंने 29 सालों में पहली दफ़ा मेडल लिया है। वर्ल्ड में मेरा 7th प्लेस रही है। 35 दफ़ा मैंने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें मेरे 28 से लगभग मेडल हैं। और 11 साल बाद मैं दोबारा आई तो अजीत जी हैं वाइस प्रेसिडेंट अपना भिवानी के, ये मुझे दोबारा गेम में लाए, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ एज ए रेफरी। तो ये क्या संदेश देना चाहेंगे जो बेटियां हैं? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हरियाणा जूडो एसोसिएशन ने मिलकर जो कंपटीशन कराया है, ये एक बच्चों को आगे बढ़ने का मौका है, लड़कियों को। इसमें ये अपना जो है टैलेंट चेक कर सकते हैं। आगे जो है कॉमनवेल्थ आ रहा है तो उसमें ये अपने आप को, जो लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं, ये अपने आप को चेक कर सकती हैं, और मोटिवेशन जो है इनको बहुत मिलेगा इस कंपटीशन से, और आगे इसमें हेल्प करेंगे इनकी जॉब वगैरह में इनको जो है। हाँ जी, खिलाड़ी 300 के करीब आए हैं। सब जूनियर जो है वेट कैटेगरी हैं 7 और सीनियर की 7 हैं। नमस्कार सर जी, मेरा नाम हरिंदर सिंह है और मैं रेसलिंग कोच हूँ। मेरा यहाँ ड्यूटी लगी हुई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और जो ये प्रोग्राम है ये स्टेट गवर्नमेंट का और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों के कोलैबोरेशन से ये करवाया है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है। जो ये महिला दिवस है, इसके ऊपर लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए ये केंद्र सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छी पहल है। इसमें हरियाणा के 22 जिलों से कम 250 से 300 लड़कियों ने भाग लिया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है इस लेवल पे, और ये अंडर 17 और सीनियर का कंपटीशन है, जिससे बच्चों को बराबर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसमें बच्चों को पहले इतना प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट और साई जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे साई DG संदीप प्रधान जी, जो खेलों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आगामी 11 अप्रैल को महम्स ओबीसी के चबूतरे पर ओबीसी महापंचायत व शुद्राज क्रांति 2024 को लेकर न्यू हाउसिंग बोर्ड से ओबीसी नेता सुरेश प्रजापति व विनोद सांगा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। भिवानी के विभिन्न चौक चौराहों पर से गुजरते हुए ओबीसी नेताओं ने ओबीसी के हितों के लिए जाति जनगणना लागू करने की सरकार से मांग की। अप्रैल माह में महम में होने वाली रैली को लेकर भिवानी के दादरी गेट न्यू हाउसिंग बोर्ड से मोटरसाइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। सुरेश प्रजापति व विनोद सांगा ने बताया कि यह मोटरसाइकिल रैली ओबीसी समाज और एससी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए है, और
उनकी टीम प्रत्येक वार्ड में गांव में जाकर 11 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को लेकर नुक्कड़ सभा कर रही है। उन्होंने बताया कि ओबीसी को धन धरती सत्ता में 52% आरक्षण कोटा लागू किया जाए, वहीं मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट को लागू कर ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण लागू करें। वहीं ओबीसी को राजनीतिक कोटा लोकसभा तक लागू किया जाए और हरियाणा सरकार ओबीसी को 27% प्रथम व द्वितीय श्रेणी में कोटा पूरा करे। हस्तशिल्प ओबीसी को सरकारी संरक्षण प्रदान किया जाए और सरकार द्वारा स्थापित नए मॉडल संस्कृति स्कूल्स में ओबीसी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक छात्र छात्राओं की फीस माफ भी की जाए। दादरी गेट हाउसिंग बोर्ड के प्रांगण में हम लोग बाइक रैली यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ से आज हमने निकाली है रैली। तो इसका जो पर्पज है वो 11 अप्रैल महम चबूतरा है ओबीसी का, उस पर वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में एक ओबीसी महापंचायत और सुधराज क्रांति के नाम से बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और उस कार्यक्रम की जो मुख्य मांगे हैं वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देना, और वर्तमान की जो सरकार है वो वोटिंग मशीन में सेटिंग करके चुनाव जीतने का कार्यक्रम कर रही है। तो वोटिंग मशीन के विरोध में इस प्रकार का जो कार्यक्रम है इसको संदर्भ बनाकर आज हमने 19 तारीख को भिवानी में ये बाइक रैली निकाली है। दादरी हाउसिंग बोर्ड है इसका गेट के बाहर इकट्ठा होकर के दादरी गेट, रोहतक गेट, हांसी गेट, घंटाघर और फिर उधर दादरी रोड पे उधर से होते यहीं पर आके ये रैली समाप्त होगी। मेरा नाम प्रजापति है और आज हम सभी SC/BC के सभी लोग इकट्ठे होकर अपने हकों की लड़ाई के लिए अपना एक बाइक रैली निकाल रहे हैं। और 11 अप्रैल को माननीय हमारे वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में जो 11 अप्रैल को महम ओबीसी के चबूतरे पे जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके लिए हम जागृति लाने के लिए बाइक रैली निकाल रहे हैं। और आज SC/BC के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, हर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, वो अपने हकों की लड़ाई के लिए रोड पे आने के लिए आज तैयार हैं। और इसीलिए भाई हम डोर टू डोर प्रोग्राम डेली कर रहे हैं। हमारा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का डेली प्रोग्राम होता है। हर घर में हम जा रहे हैं, सारे के सारे जागृत होके 2024 की लड़ाई, जो कि एक तो EVM में जो घोटाला हो रहा है इसके खिलाफ, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के पक्ष में भी कोई भी सरकार आज तक से कांग्रेस की सरकार आई हो चाहे बीजेपी की सरकार आई हो, किसी ने भी ओबीसी की कभी भी गिनती करने की जरूरत नहीं समझी। क्योंकि इन लोगों को पता है कि हाथी जो जंगल में होता है ना, तो उसका शेर मतलब जंगल का हाथी को होना चाहिए था, जबकि आज जंगल का राजा कहलाता है शेर। क्यों? हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं है। आज ओबीसी भी इसी तरह है, उसकी जनगणना गवर्नमेंट करवा नहीं रही और हम अपने लेवल पे भी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। नहीं आने वाला टाइम SC/BC ये एक ही मतलब माँ के 2 भाई हैं और इनको 6700 कुछ जातियों में बांटा गया है। इसी आधार पे हम घर घर जाके जन जागरण अभियान चला के सभी भाइयों को, क्योंकि DNA सभी का एक है और शूद्र के नाम से आप किसी का भी वर्ण, हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं, आप किसी की भी कुंडली उठा के देखोगे तो उसमें शूद्र वर्ण ही लिखेगा। रविवार को महम रोड पर स्थित बिट्स इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह, जिला शहरी निकाय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हर्षदीप डुडेजा और प्रबंधन कमेटी सदस्यों ने वर्ष भर सराहनीय पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भिवानी के महम रोड स्थित बिट्स इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम रविवार को बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप, नगर पार्षद प्रतिनिधि हर्षदीप डुडेजा, बिट्स इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सभी बच्चों को वार्षिक पुरस्कार वितरित भी किए गए। विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। और
बिल्कुल श्री वीरपाल ये बिट्स इंटरनेशनल स्कूल का जो वार्षिक उत्सव है, इस कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए और बच्चों ने बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियाँ यहाँ पे दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ थी और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। और मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बधाई देता हूँ बिट्स इंटरनेशनल स्कूल की सभी समिति को, पूरे स्टाफ को कि इनकी मेहनत रंग ला रही है और जो इतनी प्रतिभा को निखारने का काम करें, निश्चित रूप से हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बिट्स स्कूल का डायरेक्टर, और आज हम जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जो नई हमारी बनी है आइडियल स्कूल चांग की, उसके तत्वाधान में पहला हम एनुअल फंक्शन कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी गणमान्य व्यक्ति आए हैं, सभी पेरेंट्स का उत्साह देखते बनता है। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो बच्चे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हमने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के वो तैयार हुए हैं, हमारे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने किया है। और जो है सभी बच्चों को, जो भी बच्चे ने कहा कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, किसी भी बच्चे को मना नहीं किया गया और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। थैंक यू। आज भिवानी में बिट्स इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में आना हुआ और यहाँ पे आप देखिए कितना उत्साह है बच्चों में। यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट ने जो प्रोग्राम आज ये आयोजित किया, एक बड़े काबिल तारीफ है। बच्चों ने बड़ा अच्छा रंगारंग प्रोग्राम करा देशभक्ति के गीतों के द्वारा और हमारी जो संस्कृति है हरियाणवी गीतों के द्वारा। मैं इन सभी स्कूल के मैनेजमेंट को, टीचरों को, स्टूडेंटों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आने वाला बच्चों इनका उज्जवल भविष्य बनाए और ये बच्चे आगे जाके देश का नाम बहुत बहुत उन्नत करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को न तो आगे बढ़ा सकते हैं, न ही इसको उस मुकाम तक ले जा सकते हैं। कृपया वो मंच पर आए और दुर्गा दत्ती रहेजा कृपया मंच पर आए। श्री हरीश रहेजा जी कृपया मंच पर आए। श्री कृष्ण, तालियों से आप एक बार हौसला बढ़ाइए। बॉयज और गर्ल्स की टीम नमस्कार। आज मैं बिट्स इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल जीपी सिंह आप लोगों से सम्मुख हुआ हूँ। आज हम लोगों ने 19 मार्च 2023 को अपना वार्षिक उत्सव और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए रिजल्ट डे डिसाइड किया, जिसकी उद्घोषणा के साथ आज आप देख रहे हैं पेरेंट्स का, बच्चों का उत्साहवर्धन कि किस तरह से बच्चे और पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के रिजल्ट्स, अपने अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। बच्चों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ, बिट्स टीम ने पूरी मेहनत के साथ बच्चों को तैयार करके यहाँ खड़ा किया। बच्चों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए। साथ ही इन सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ हमने हमारे 2022 से लेकर 2023 के सेशन के जितनी भी रिजल्ट्स हमारे मई से लेकर दिसंबर तक, फरवरी तक के रिजल्ट्स को अनाउंस किया। बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे चेयरमैन साहब भवानी प्रताप पधारे, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपने कीमती समय हमें दिया और हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। मैं सभी अभिभावकों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे बिट्स इंटरनेशनल स्कूल के ऊपर विश्वास किया। साथ ही हमारी टीम और हमारी आइडियल टीम मैनेजमेंट को भी धन्यवाद करता हूं। क्या नहीं आने वाले सेशन के लिए हमने अभी मार्च में BTSC नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। BTSC एक बिट्स इंटेलिजेंट टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स था, जिसमें बच्चों के एडमिशन के कार्यक्रम रखे गए। अब आने वाले समय में हम अपने करिकुलर और साथ में एकेडमिक सेशन को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे टीचर्स, हमारी मैनेजमेंट टीम, हमारे स्टूडेंट्स सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और हम शिक्षा की उन बुलंदियों को छूने का प्रयास करेंगे जो हर माँ बाप का एक सपना होता है। मैं
विद्यालय का मुखिया होने के नाते अपने बच्चों, अपने स्टाफ सदस्यों, अपनी मैनेजमेंट टीम और अपने पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य इस स्कूल में उज्जवल है। और साथ ही मैं बधाई देता हूँ मेरे मीडिया के पार्टनर, मेरे साथीगण, यहाँ के मुख्य अतिथियों, सभी माता पिताओं का धन्यवाद करता हूँ। सेक्टर 13 में आवारा पशु, बंदर, सड़क, सीवरेज व पेयजल इत्यादि की समस्याओं को दूर करवाने के लिए बनाई गई 5 संगठनों की संयुक्त बैठक के आदेशों को दरकिनार कर रही है सरकार व जिला प्रशासन। यह कहना है द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13 के प्रधान रामकिशन शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि एनहांसमेंट राशि के इंतजार में सेक्टरवासी थक हार चुके हैं। लंबे समय से सेक्टर 13 की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर संघर्षरत सेक्टर वासियों के सब्र का बांध अब जवाब दे गया है और सरकार, हुड्डा व नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी से गुस्साए सेक्टर वासियों ने संघर्ष की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी, जिसके लिए सेक्टर 13 के विभिन्न संगठन एकजुट हो गए। इस कड़ी में रविवार को स्थानीय सेक्टर 13 स्थित पार्क नंबर 3 में द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 23, न्यू हाउसिंग बोर्ड समिति, EWS विकास समिति व राजीव कॉलोनी विकास समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13 के प्रधान एवं आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त रामकिशन शर्मा ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्टर 13 में पिछले लंबे समय से आवारा पशुओं, सड़क, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सफाई, पार्क रखरखाव व बरसाती पानी निकासी इत्यादि समस्याएं गहराई हुई हैं। इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सेक्टर वासियों द्वारा अनेक बार अधिकारियों, मंत्रियों और कष्ट निवारण समिति को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है, जिससे तंग आकर सेक्टरवासी अब आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। आज हम सेक्टर 13, 23 न्यू हाउसिंग बोर्ड, EWS की जो मुख्य समस्याएं जो अत्यंत गंभीर बनी हुई हैं, उस संदर्भ के अंदर हम सभी एकत्रित हुए हैं। सभी साथियों की एक विशेष जो हमारी 5 मांगे हैं। नंबर 1 तो ये है कि इन्हांसमेंट की राशि सेक्टर 13 के लोगों को केवल 50% लोगों को दी गई है, शेष 50% सड़कों पर है। बार वहाँ पत्र लिखने के बाद, मुख्य प्रशासक को लिखने के बाद भी वो राशि हमें नहीं दी जा रही। यद्यपि हम DC, EO से भी अनेक बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। इसलिए हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत ब्याज सहित राशि जिन लोगों को नहीं दी गई है उनको दी जाए। दूसरी ये है कि कल 1 इंच बारिश हुई थी, वर्षा का पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है। प्रशासन से विशेष मांग है कि 3 महीने के अंदर बरसात काफ़ी हो जाएगी, इसलिए तुरंत प्रभाव से बरसात के पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। तीसरी हमारी यह है कि सीवर जो है ना, वो सड़कों पर बरसात के दिनों में घूमता रहता है और MPH में 150 हॉर्स पावर की मोटर की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए इनको मोटर उनके द्वारा, मशीन के द्वारा सारे सीवर हॉलों पर सफाई करवाई जाए, ताकि हमें बरसात के दिनों में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चौथी हमारी ये मांग है कि पार्कों की और यहाँ इसमें सफाई की कोई भी प्रबंध नहीं है। पूरे 3 महीने इसके अंदर स्ट्रीट लाइट, पार्कों की, बंदरों का खौफ ऐसा बना हुआ है कि जगह जगह पाड़ लेते हैं। कुत्ते भी गलियों घूमते हैं, जो मोटरसाइकिल वाला जाते हैं उसके टांग पकड़ लेते हैं। इस तरह बहुत ही सेक्टर का बुरा हाल हो रहा है। हमें प्रशासन से अनुरोध है कि इन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, ताकि हमें राहत मिल सके। कार्रवाई ये है कि मुख्यमंत्री का अभी दौरा है, हम उसको, हमारे साथियों ने सबसे ये प्रस्ताव पारित किया है कि मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन दिया जाए और इन अधिकारियों की पोल खोली जाए कि 50% लोगों को तो राशि दे दी गई, शेष जो न सड़कों पर है, इसलिए तुरंत प्रभाव से ब्याज सहित ये राशि दी जाए। रविवार को मिड डे मील से संबंधित महिलाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि सरकार उनसे पूरा वर्ष काम करवाती है, लेकिन वेतन उन्हें केवल 10 महीने का देती है। भिवानी के लघु सचिवालय के सामने मिड डे मील महिलाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार मिड डे मील कर्मचारियों की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो मजबूरनवश उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। मिड डे मील कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए बताया कि सरकार उन्हें 10 महीने का वेतन देती है, लेकिन वह 12 महीने काम करते हैं। उन्होंने कहा कि 12 महीने का ही उन्हें वेतन दिया जाए और इसके अलावा उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डाली जाए। अपनी सभी मांगों को लेकर वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है।
इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। मेरा नाम सरोज है और राज्य के अध्यक्ष हूँ मैं मिड डे मील वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 1933 से। आज हम इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि एक तो यहाँ पे भिवानी जिले में 4-4 महीने से मिड डे मील वर्कर की तनख्वाह इनके खातों में नहीं दी जा रही। एक दूसरी बात है कि हमारे सभी जिलों में खाते में तनख्वाह रही है, लेकिन यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के खाते में तनख्वाह नहीं दे रही इनकी। एक तो हमारी यहाँ के शिक्षा अधिकारी से मांग है कि जल्दी से जल्दी जो भी कार्रवाई है इनके खाते में तनख्वाह सीधी आनी चाहिए। दूसरी बात है, एक बगैर प्रथा का काम मिड डे मील वर्कर से लेना बंद करें, क्योंकि स्कूल में कहते हैं कि 8 बजे आओ 2:30 बजे जाओ, ताकि सरकार का ऐसा कोई भी लेटर नहीं है 8 बजे का और 2:30 बजे का। जैसे हमारा काम हो गया हम अपने घर पे जा सकते हैं। एक हमारी सरकार से ये भी मांग है। दूसरी मांग है कि मिड डे मील वर्करों को 12 महीने की तनख्वाह लागू करे सरकार, और हम 5 अप्रैल को दिल्ली मोदी सरकार को भी बताने के लिए जाएंगे कि मिड डे मील वर्कर के कुल 600 रुपये सरकार, केंद्र की सरकार दे रही है, बाकी हमारी तनख्वाह 3600 रुपये हरियाणा की सरकार दे रही है। लेकिन इस मोदी ने शर्म आनी चाहिए कि 600 रुपये में हमारी वर्करों से काम ले रही है। लेकिन बहुत बड़े बड़े वादे किए थे इसने सत्ता में आने से पहले कि हमें महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये सरकार उल्टा कर रही है। मेरा नाम जी बिमला है, भिवानी जिला से हूँ मैं, तहसील शिवानी है। और ये जो हमारी जो मांग है, जो कोई तनख्वाह है, ये 12-12 महीना में दी को नहीं। 12 महीना में सिर्फ 2 बार देवा है, और हम 12 महीना काम करा है तो 10 महीना की तनख्वाह डाले हैं। अरबा भी टाइम सिर कौन देवा, 4 महीना हो जाता 1 बार डाले हैं, 6 महीना हो जाता वो डाले हैं, और इतना प्रदर्शन भी कर लिया, हमारी सुनाई को नहीं लाग रही, होने कौन लाग रही। और आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तुम्हारी अच्छी है, आज तो थोड़ी सी वैसे ही आ रही है, लेकिन आगे जो प्रदर्शन करांगा ना तो सरकार नहीं ला के छोड़ देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।